इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। भाव समंगल रखन्तु सब देवता शुक्रिया। भाव देवता शुक्रिया। स्थान पर बैठ जाओ। जिस प्रकार से एक साथी बिगड़ैल घोड़े को अपने बस में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से भटके हुए लोगों को सही राह दिखाने वाले वो तथागत है, वो सम्यक संबुद्ध है, वह श्रेष्ठ गति के ज्ञाता है। भाव समंगल रखन्तु सब देवता शुक्रिया। वह इस संसार में समस्त मानव जाति के गुरु हैं। वे संसार के गुरु, वह जगत गुरु। ऐसे महाजगत गुरु को जिन्होंने सदैव दूसरों को करुणा की नजरों से देखा, भक्त समंगल रखन्तु सब देवता शुक्रिया। ऐसे महामानव, महागुरु, महातपस्वी तथागत सम्यक संबुद्ध को आओ हम सब श्रद्धा के साथ नमन करते हैं, उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करते, उनके चरणों में पुष्पित करें। दोनों हाथ जपे भक्त समंगल रखन्तु सब देवता शुक्रिया। वापस हो जाए, हाथ जोड़कर अपने स्थान पर बैठे। थोड़े से पुष्प भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करें, माता जी के चरणों में अर्पित करें। नीचे बैठ सकते हैं, बैठ कर करना, नहीं बैठ सकते तो खड़े खड़े कर लें। भाव समंगल रखन्तु सब देवता शुक्रिया शुक्रिया। वापस हो जाए, हाथ जोड़कर अपने स्थान पर बैठे। भक्त समंगल रखन्तु सब देवता शुक्रिया। वापस हो जाए, हाथ जोड़कर अपने स्थान पर बैठे। भक्त समंगल रखन्तु सब देवता शुक्रिया। वापस हो जाए, हाथ जोड़कर अपने स्थान पर बैठे। थोड़े से पुष्प भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के साथ अर्पित करें, माता जी के चरणों में श्रद्धा के साथ अर्पित करें। पीछे होकर एक साथ घुटनों के बल बैठकर उन्हें नमन करें। भक्त समंगल रखन्तु सब देवता शुक्रिया। वापस हो जाए, हाथ जोड़कर अपने स्थान पर बैठे। भक्त समंगल रखन्तु सब देवता शुक्रिया। भक्त समंगल रखन्तु सब देवता शुक्रिया। स्थान पर बैठे। भक्त समंगल रखन्तु सब देवता शुक्रिया। 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 शुक्रिया शुक्रिया। भक्त समंगल रखन्तु सब देवता शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। पुष्प अर्पित करते जाएं और अपना स्थान ग्रहण कर लें। अपना स्थान लेकर बैठते जाओ। शुक्रिया शुक्रिया।
भवतु समग्र रखन्तु सब देवता शुभ। उन भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध जिन्होंने समस्त मानव जाति को, सभी इंसानों को भवतु समग्र रखन्तु सब देवता स्वयं का रक्षक बनाना सिखाया और इस धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं का रक्षक बनना सिखाया, इस यूनिवर्स का रक्षक बनना सिखाया, सदैव सभ्यता के साथ जीना सिखाया। जिन्होंने सिखाया धर्म के मूल अर्थ को, जिन्होंने संसार को सिखाया, जिन्होंने संसार को धर्म शब्द भी पहली बार को दोनों ही दिया कि धर्म भी कोई चीज होती है जो सभी के पालन करने के योग्य होती है, जो सभी के कल्याण के लिए होती है। धर्म संप्रदायों में बटा हुआ नहीं होता, धर्म सबके लिए होता है, सब पर एक जैसा ही काम करता है। वह भेदभाव नहीं करता, किसी भी प्रकार से रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर या किसी भी भाषाई या देश के आधार पर वो भेदभाव नहीं करता। वो जैसा है वैसा ही होता है, वो सभी लोगों पर एक जैसा ही कार्य करता है। कार्य कारण का सिद्धांत वहां पूर्णतः लागू होता है। बुद्ध कहते हैं यही धर्म जो सबको शांति प्रदान करता है, प्रेम पैदा करता है, सदैव लोगों के अंदर मैत्री भावनाओं को पैदा करता है। बैठ जाएं सभी लोग नमन करके। भवतु समग्र रखन्तु सब देवता शुभ। एक बार में दो लोग आ जाए, दो आ जाए। भवतु समग्र रखन्तु सब देवता शुभ। पहले भगवान के चरणों पुष्प अर्पित करें, माता जी के चरणों पुष्प अर्पित करें, नमन करके अपने स्थान पर बैठते रहें हाथ जोड़कर। इसलिए उपासक और उपासिकाओं हमें ऋणी होना चाहिए उन बुद्धों का जिनकी वजह से आज जहां पूरी दुनिया में मार काट चल रही है, जहां एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को खत्म कर देना चाहता है, वहीं हृदय के अंदर कहीं अगर प्रेम जागता है वो बुद्धों के कारण ही जागता है। भवतु समग्र रखन्तु सब देवता शुभ। और कोई जो रह गया हो जल्दी से नमन कर ले, पर मैं पूजा प्रारंभ कर रहा हूं। भवतु समग्र रखन्तु सब देवता शुभ। नमन करें उन भगवान बुद्ध को जिन्होंने इस संसार को वो ज्ञान दिया जिस ज्ञान को अपनाकर मनुष्य धार्मिक बनता है, जिस रास्ते पर चलकर मनुष्य दुर्गति से सदगति को प्राप्त होता है, जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य निम्न प्रसाद से उच्चता को प्राप्त करता है, जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं का रक्षण करता है, स्वयं का सत्कार करता है, स्वयं को आगे बढ़ाता है, स्वयं का परीक्षण करते हुए अपना सर्वांगीण विकास करता है, स्वयं को प्रगतिशील बनाता है, कर्तव्यनिष्ठ बनाता है, सदैव स्वयं का परिवर्तन करते हुए अपना कल्याण करता है, अपने आसपास रहने वाले लोगों का कल्याण करता है, समस्त मनुष्य और समस्त जीव जंतुओं का कल्याण करने का वो कारक होता है।
इसलिए आओ हम नमन करें ऐसे उन भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को, जिन्होंने इस संसार को ऐसा मार्ग दिया जिसे धम्म कहा गया, जिसे धर्म कहा गया। हो गया? जल्दी आ जाओ, कुछ पर कुछ कर रहे हैं। बहुत समग्र रखन सब देवता शुक्र उस पर अर्पित करें भगवान बुद्ध के चरणों में, माता जी के चरणों में, और नमन करके अपने स्थान पर बैठ बहुत समग्र रखन सब देवता शुक्र। बहुत समग्र रखन सब देवता शुक्र। स्थान पर बैठते हैं। बहुत समग्र रखन सब देवता शुक्र। शुक्र शुक्र। स्थान पर बैठ जाए, दो कर आ जाए, एक बार में दो लोग आ जाए, दो तीन के नाका नमन करना जल्दी हो जाएगा। उस पर अर्पित करें भगवान बुद्ध के चरणों में, माता जी के चरणों में, और उन्हें नमन करके अपने स्थान पर बैठ जाए। शुक्र शुक्र शुक्र। इसलिए जो बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, जो बुद्ध के ज्ञान के धारक होते हैं, उन ऐसे लोगों को सदैव उपासक कहा जाता है। बुद्ध का उपासक, धम्म का उपासक, संघ का उपासक। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का मतलब ज्ञान, धम्म का मतलब उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना, और संघ का मतलब उस ज्ञान को आपके सामने प्रचारित करना, उसे सरल भाषा में बताना वाला जो व्यक्ति होता है, वह संघ का हिस्सा होता है। वो भिक्षु हो, कोई आचार्य हो, कोई भी व्यक्ति हो जो धम्म को सही परिभाषा में परिभाषित करते हुए बताता है, वह संघ का हिस्सा होता है। इसलिए नमन कर अपने स्थान पर जल्दी नमन कर लें, अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं पूजा प्रारंभ करने वाला हूँ। शुक्र शुक्र। बैठ जाए सब लोग अपना स्थान लेकर। अब किसी को नमन करना है तो बाद में कर लेंगे, किसी को नमन करना है तो बाद में कर लेंगे। बैठ जाए सब अपने स्थान पर। आ जाए कर लेना। पहले
भगवान बुद्ध के चरणों को पुष्प अर्पित करें, माता जी के चरणों को पुष्प अर्पित करें और उन्हें नमन करें श्रद्धा के साथ। मन, वाणी और पवित्र शरीर को पवित्र रखते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव से दोनों हाथ भगवान बुद्ध के सम्मुख फैलाएं और उन्हें नमन करें पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ। शुक्रिया। सभी लोग सीने के सामने हाथ जोड़कर बैठे, बात ना करें, बिल्कुल भी शांत हो जाएं। सीने के सामने हाथ जोड़ लें, पैरों के पास नहीं, सीने हृदय के सामने हाथ जोड़ते हैं और हो सके तो अपनी आंखें बंद रखें, बैठ जाओ। In the whole universe, the great Amitabha Buddha, bring your presence. Now we pray. Buddha, bring your presence. Now we pray. In the whole universe, the great all Buddha and Bodhisattva, bring your presence. Now we pray. आप में से जो कोई घुटनों के बल बैठ सकता है मेरी तरह घुटनों के बल बैठ जाए। जिनको दिक्कत है बैठने में वो ना बैठे। मैं यहाँ से आगे आगे बोलूंगा, आप सभी मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। सभी सीने के सामने हाथ जोड़कर ही बैठेंगे। धीमे धीमे या मन मन में नहीं बोलेंगे, हल्की सी ऊंची आवाज में ही बोलेंगे। सभी का बोलना अनिवार्य है, इसलिए सब लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से ही बोलेंगे। पहले मैं नमन करूंगा, उसके बाद आप सब भी जैसे मैं नमन करूं वैसे आप सब भी नमन करें। मैं यहाँ से पहले बुद्धम नमामि, धम्मम नमामि और संघम नमामि बोलूंगा। आप सब भी उसी तरीके से आप सब भी मेरे पीछे पीछे उच्चारण करेंगे। तो सब लोग ध्यान से सुने और सभी लोग ध्यान से बोले, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, सभी बोले हल्की सी ऊंची आवाज में। बोले सब लोग। नमन करें। धम्मं नमामि। नमन करें। संघं नमामि।
नमन करें और ऐसे ही बैठे रहेंगे। जब हम भगवान बुद्ध के समक्ष उनके गुणों का गुणगान, बुद्ध वंदना करते हैं तो सर्वप्रथम पहले हम क्षमा याचना और याचना करते हैं। छोटी सी वंदना है, पाली भाषा में है, तो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आगे आगे बोलूंगा। आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुने और मेरे पीछे पीछे दोहराएं। यहाँ जो लोग बैठे हैं, अंदर बाहर जहां भी हैं, आप सब जहां भी बैठे हैं, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो शब्दों का उच्चारण ना करे। सभी को ध्यान से सुनकर सभी को ध्यान से बोलना है। ओकासा वंदामि भन्ते द्वारतयेन कर्तसव्यं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकासा वंदामि भन्ते द्वारतयेन कर्तसव्यं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकासा वंदामि भन्ते द्वारतयेन कर्तसव्यं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। सब एक बार नमन करेंगे। शुक्रिया। अब याचना बोलेंगे। ओकासा अहम भन्ते त्रिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं तेतमे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकासा अहम भन्ते त्रिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं तेतमे भन्ते। तृतीयम्पि ओकासा अहम भन्ते त्रिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं तेतमे भन्ते। यहं वदामि तहं वदेहि। सभी मेरे बात बोलेंगे। अहं भन्ते। सभी एक बार भगवान बुद्ध को नमन करें। सभी ध्यान पूर्वक सुने। छोटे छोटे शब्दों में मैं आगे बोलता जाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे उसी गति के साथ बोलते चले जाएं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। फिर एक बार बुद्ध को नमन करें। त्रिशरण। ध्यान पूर्वक सुने पूरी लाइन को और मेरे पीछे पीछे दोहराएं। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। सभी बोले द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। सभी एक बार फिर भगवान बुद्ध को नमन करें। पंचशील। पाणाति पाता, सभी बोले पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्य दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामे सुमिच्छा चारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर्य मज्ज पमादठान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। त्रिशरण पंचशील संपूर्ण गमन, सभी मेरे बात बोलेंगे। साधु साधु साधु। सब एक बार भगवान बुद्ध को नमन करें और अपने स्थान पर आराम से आलती पालती मारकर आराम से हाथ नीचे करके बैठ जाए। चाहे तो आप थोड़े थोड़े आगे भी अगर बैठने में दिक्कत है। प्रिय धम्म उपासक और उपासिकाओं, उपासक और उपासिकाओं, भगवान बुद्ध के समय पर एक बड़ी विचित्र घटना हुई थी, जिस विचित्र घटना का सार पूरी दुनिया में आज भी फैला हुआ है। क्या घटना हुई थी कि बुद्ध उस समय श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहा करते। श्रावस्ती जो समय भारत की सबसे घनी आबादी का नगर था, जिसमें बड़े विद्वान लोग रहा करते थे, लेकिन बुद्ध ने अधिकतर समय श्रावस्ती में अपना गुजारा। जिस विहार में रहते थे वो राजा जेत का बगीचा था, जिसमें उस विहार को बनवाया गया था। विहार का मतलब होता है जहां पर बौद्ध भिक्षु या बुद्ध जो है रहते हैं, उस स्थान को विहार कहते हैं। यही स्थान बाद में फिर मंदिर का रूप स्थापित हो गया, जिसको मंदिर कहने लगे। विहार का एक मतलब ये भी होता है जहां मनुष्य अपने अंदर के सभी विकारों को हार जाता है, त्याग देता है, नष्ट कर देता है, छीन कर देता है, समाप्त कर देता है, उस स्थान को भी विहार कहा जाता है। उस विहार में रहते थे। उसी नगर में एक बड़ा व्यापारी था जिसे श्रेष्ठी कहते थे। उस समय पर दो शब्द चलते थे व्यापारियों के, एक सृष्टि होता था और एक व्यापारी होता था। शब्द दोनों एक जैसे ही हैं, कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन इनके गुणों में बहुत बड़ा भेद है, बहुत अंतर है। और वो भेद इसलिए उपासक और उपासिकाओं, क्योंकि जो व्यापारी होता है उसका काम है व्यापार करना, एक जगह से चीज को लेना और दूसरी जगह चीज को बेचना और उसमें से बीच में से अपना कमीशन लगाना। लेकिन उस व्यापारी के लिए बिल्कुल मापदंड नहीं है, वह उसमें मिलावट भी करता है, अपने ग्राहक के साथ धोखेबाजी भी करता है, तोल में जो है उसमें भी वो गड़बड़ी करता है और पैसे में भी सभी प्रकार की धांधली करता है। ऐसे व्यक्ति को व्यापारी कहा जाता था उस समय के भारत में। लेकिन श्रेष्ठी किसको कहा जाता है? श्रेष्ठी वह भी व्यापारी ही होता था, लेकिन उस श्रेष्ठी का जो आचरण है, उसका चरित्र है, उसका जो व्यवहार है, वो बहुत ही कुशल होता था। वह कभी भी अपने ग्राहक को धोखा नहीं देता था, वो कभी भी सामान में मिलावट नहीं करता था, वो कभी भी पैसे में गड़बड़ी नहीं करता था, वह कभी भी
किसी भी नाप तोल की मात्रा में कोई मिलावट नहीं करता था। उसका एक ही ध्येय रहता था कि लोग एक चीज को लेने के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता है, उन्हें दूर जाना ना पड़े, इसलिए मैं वो सामान उन्हें यहीं उपलब्ध करा सकूं और उसके बदले में थोड़ा सा लाभ मुझे भी मिल जाता है, लेकिन अंततः लाभ मेरे ग्राहक को ही पहुंचना चाहिए। ऐसा व्यापारी जिसकी भाषा बड़ी मधुभाषी हुआ करती थी, जो सरल स्वभाव का होता था, जो बड़ी ही मांगलिक व्यवहार का होता था, जो मैत्री स्वभाव का होता था, ऐसे व्यापारी को श्रेष्ठी कहा जाता। ये सृष्टि ऐसा ही था। इसका एक ही बेटा था, इकलौता पुत्र, लेकिन व्यापारी था, सृष्टि था, तो बहुत धनवान था। धन की कोई कमी नहीं थी, और जब धन की कमी नहीं होती है तो वहां वैराग्य पैदा होना स्वाभाविक सी बात होती है। जब मनुष्य इन चीजों से ऊब जाता है तो वहां वैराग्य पैदा होता है। बस उस व्यापारी के पुत्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। घर के कलेश, घर के झगड़े, घर में कई बार समस्याएं होती थी, कई बार विवाद होते थे। उन विवादों को लेकर वो अक्सर परेशान रहता था। उसका अभी अभी कुछ साल पहले ही विवाह हुआ था। विवाह के दौरान सब कुछ ठीक था, लेकिन विवाह के बाद सब कुछ गड़बड़ होने लगा। जैसे हमारे यहाँ होता है, जब हमारे घर में विवाह होता है तो सब कुछ अच्छा होता है और 6 महीने बाद जो सारी व्यवस्थाएं बदलने लगती हैं, घर में विवाद पैदा होने लगते हैं, सास बहू के झगड़े चलने लगते हैं, भाई भाई के झगड़े करने लगते हैं। जो बातें बड़ी सौम्य तरीके से शादी के समय की जाती थी, अब वहां गाली गलौज आने लगती है, अभद्र भाषा का प्रयोग होने लगता है, और आदत तो जैसे खत्म ही हो जाता है, वैसा ही उस युवक के घर में भी वैसा है। उसने घर की व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत प्रयास किया, खूब कोशिश की, लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी उसके सारे प्रयास असफल रहे। और जब सारे प्रयास असफल रहे तो वो बहुत परेशान रहने लगा। ऐसे समझो जैसे डिप्रेशन में चला गया। माँ को समझाने जाए तो बहू जो उस पर तंज कसने लग जाए, और बहू को समझाने जाए तो माँ तंज कसने लग जाए। ऐसी उसकी हालत थी। एक दिन एक विचित्र बात उसके साथ हुई कि एक दिन जब वो सुबह को उठा तो जिस पत्नी को रोज सजी सबरी हुई अवस्था में देखता था, सुंदर हालातों में देखता था, उसको बिस्तर पर पड़े हुए बड़ी अस्त व्यस्त अवस्था में देखता है। क्या देखता है? उसके कपड़े जो हैं वो बिखरे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, आंखों से जैसे पानी निकल रहा है, और मुंह से जो है वो लार टपक रही है। मुंह से जो है अजीब अजीब प्रकार की आवाजें खर्राटे के रूप में आ रही है। जब उन हालातों को देखता है और वो देखता है उस पत्नी को, उसके मुंह से सहसा ही एक शब्द निकल पड़ता है, अहो संसार में कितना दुख है। ये कैसा संसार है जहां चारों तरफ दुख ही दुख है। इस शब्द को कहते कहते वो श्रेष्ठी का पुत्र अपने घर से बाहर निकल जाता है और गली मोहल्ले में यही कहते, अहो संसार में कितना दुख है, संसार में कितना दुख है। वो बुद्ध के आश्रम के बाहर से गुजरता, जहां बुद्ध उस समय विराजमान थे। तो बुद्ध उसकी आवाज को सुनकर उसे आवाज देते हैं कि मेरे पुत्र तू इधर आ, तू इधर आ, मैं तुझे बताऊंगा कि ये दुख क्यों होता है, इस दुख का कारण क्या है, इस दुख का निवारण क्या है, आ मैं तुझे सिखाऊंगा। वो व्यापारी का पुत्र बुद्ध के पास जाता है, बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है, प्रणाम कर उन्हें एक तरफ बैठ जाता है और बैठकर वो अपने घर के हालात बुद्ध को जो है बताता है। बुद्ध, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, घर के कलेश ही खत्म नहीं हो रहे, मैं घर के कलेशों से, मैं झगड़ों से इतना परेशान हो गया हूं, अब जैसे मेरी संसार में कोई जीने की इच्छा ही नहीं। कभी आपने सोचा है घर के अंदर, आप सब, हम सब के घरों के अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है कि घर के अंदर पुरुष जो है कभी कभी इतना परेशान हो जाता है, माँ की सुनो तो बहू परेशान करे, बहू की सुनो तो माँ परेशान करे, भाई की सुनो दूसरा भाई, घर के अंदर इतने कलेश बन जाते हैं तो कई बार लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं जब हालात समझ में नहीं आता। उस व्यापारी के पुत्र के साथ भी यही सब हो रहा था। तो वह भी भगवान बुद्ध को अपने घर के हालात समझाते हुए कहता है कि भगवान, अब मेरी इस संसार में कोई जीने की इच्छा नहीं, ऐसा मन करता है कि मैं शरीर को ही समाप्त कर दूं। लेकिन यह विचार आने से पहले मेरे मन में दूसरा विचार पैदा हुआ कि जगत में बुद्ध भी तो है, इस शरीर को समाप्त करने से कहीं ज्यादा अच्छा है क्यों ना मैं उनका भिक्षु बन जाऊं, भिक्षु बन जाऊं, जाकर सन्यासी बन जाऊं। तो कहता है, हे तथागत, आप मुझे अपना भिक्षु जो है वो स्वीकार करें। बुद्ध जो थे वो किसी किसी को सीधे सीधे भिक्षु बना दिया करते थे, लेकिन किसी किसी की वो परीक्षा लेते थे। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है,
मैं तुम्हें भिक्षु बनाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। उसने कहा कि भगवान बताओ मुझे क्या करना होगा। बुद्ध ने कहा आपको 24 घंटे यानी कि एक दिन और एक रात शमशान घाट में गुजारना। शमशान घाट का नाम सुनते ही जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती, भय पैदा होने लगता है। फिर सोचा, वह व्यापारी का पुत्र कहता है कि भगवान ये आप क्या कह रहे हैं, शमशान घाट, अरे दिन तो ठीक है पर रात में। तो बुद्ध ने कहा कि रात में क्या दिक्कत है, रात में क्या अड़चन है। तो उसने कहा कि भगवान क्या आप जानते नहीं कि रात के समय शमशान घाट में भूत रहते हैं। बैठ जाए। तो बुद्ध ने कहा तो क्या तुमने भूत देखे हैं। उसने कहा नहीं, भूत नहीं देखे। जैसे आपसे पूछा जाए भूत कभी देखे हैं तो आप भी कहेंगे नहीं। उसने भी यही कहा कि नहीं। फिर उसने कहा कि मैंने ऐसा सुना है। आपका भी यही जवाब आएगा कि मैंने ऐसा सुना है, उस जगह किसी व्यक्ति ने भूत देखे थे, वो वहां गया था, वो वहां गई थी, उस आदमी पर, उस औरत पर, उस महिला पर भूत आ गया था। ऐसी बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी। वैसे ही वह व्यापारी का पुत्र भी बुद्ध को कहता है कि भगवान रात के समय शमशान घाट में भूत होते हैं। तो बुद्ध कहते हैं क्या तुमने भूत देखे हैं। कहता है कि नहीं। तो फिर ठीक है, तुम जाओ और अगर भूत दिखाई दे तो मुझे भी आकर बताना आखिरकार भूत कैसे होते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध की बात को मानकर शमशान घाट में जाता है और एक दिन और एक रात गुजारने के पास वापस आता है। वापस आकर बुद्ध को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद उनके पास बैठ जाता है। तो बुद्ध कहते हैं कि हाँ बताओ क्या भूत दिखाई दिए। उसने कहा कि नहीं भगवान, भूत तो नहीं दिखाई दिए। तो फिर क्या देखा। उस युवक ने कहा कि भगवान कल जब मैं सुबह शमशान घाट में गया तो मैंने देखा सुबह से लेकर शाम तक वहां मृत शरीरों के आने का सिलसिला चलता। हर कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य को मृत अवस्था में लेकर आते, लकड़ियों की चिता तैयार करते और उसे अग्नि के हवाले कर अपने घर पर चले जाते। पूरे दिन भर यही चलता रहा, सुबह से लेकर शाम तक। दिन तो जैसे तैसे यह सब देखते हुए मेरा गुजर गया, लेकिन जैसे ही रात हुई तो मैं अंदर से कांपने लगा, डरने लगा। मेरी हालत बहुत भयंकर होने लगी। कभी कभी मैं उस शमशान घाट के आसपास जो जंगल था, उस जंगल के अंदर से जानवरों की जो आवाजें आ रही थी, उन आवाजों को सुनकर ही डर जाता। कभी कभी मैं मजीरों की आवाजों को सुनकर डर जाता। उस समय वातावरण में मंद मंद हवा बह रही थी। उस हवा बहने के कारण पेड़ के पत्ते आपस में टकरा रहे थे और वहां से ध्वनि पैदा हो रही थी, साए 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 साए। उस आवाज को सुनकर डर जाता। कभी कभी मैं पेड़ की परछाई को देखकर डर जाता और कभी कभी मैं खुद की परछाई को ही देखकर डर जाता। आप भी सोचो, जब आप रात को निकलते हैं कहीं सुनसान जगह पर जहां आसपास कोई हो ना हो, गुप्त अंधेरा हो, तो आपके हालात भी ऐसे ही होते हैं। अपनी ही परछाई को देखकर कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं। दूर से किसी खंबे की परछाई दिख जाए उसे देखकर डरने लगते हैं। और गलती से अगर हमारा कोई कपड़ा कहीं किसी कांटे में, किसी पेड़ में जाकर अटक जाए तो जैसे हृदय से जान निकल जाती, ऐसे हमारे हालात हो जाते हैं। वह युवक भी वैसे ही होता है। और जब आता है और कहता है भगवान बुद्ध से कि भगवान अब तो मैंने एक दिन और एक रात शमशान घाट में गुजार लिया, अब तो कृपया करके मुझे अपना भिक्षु बना ले। बुद्ध ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हें एक दिन और एक रात शमशान घाट में और गुजारनी होगी। वह युवक कहता है कि तथागत आप ये क्या कह रहे हैं। मैं एक दिन और एक रात ही मुश्किल से गुजार कर आया हूं। मुझे ही पता है कि मेरे हृदय पर क्या बीती है और आप मुझे फिर वहां भेज देना चाहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें जो समझाना चाहता हूं, जो तुम्हें दिखाना चाहता हूं, वो अभी तुम्हें दिखा नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आया। इसलिए तुम मेरी बात मानो और जाओ, एक दिन और एक रात शमशान घाट में और गुजार कर आओ। वह युवक अगले दिन फिर बुद्ध को नमस्कार करके शमशान घाट में गया और एक दिन और एक रात गुजार कर वापस आया। जब वापस आया तो आज जैसे उसकी चाल जो है वो बदली हुई, शरीर जैसे हरकत नहीं कर रहा था,
उदास था, मुंह लटका हुआ था, चेहरा लटका हुआ था। आकर बुद्ध के पास बैठ जाता है। बुद्ध के पास बैठकर उन्हें प्रणाम कर उनसे उनके नजदीक बैठकर तो बुद्ध उससे प्रश्न करते हैं कि हाँ बताओ, आज क्या देखा तुमने? उसने कहा कि भगवान, कल जब मैं शमशान घाट में गया तो मैंने पूरे दिन हर चीज को बड़ी बारीकी से देखा। मैंने देखा कि शमशान घाट में जो लोग आ रहे थे और अपने परिवार के किसी मृत व्यक्ति को वहां लेकर आ रहे थे, तो कोई अपनी पिता की अर्थी को लेकर आ रहा था, कोई अपनी माँ की अर्थी को लेकर आ रहा था, कोई पति की, कोई पत्नी की, कोई बेटे की, कोई बेटी की, कोई बहन की, कोई भाई की। हर कोई अपने परिवार के किसी सदस्य को वहां लेकर आते और चिता के हवाले कर देते। लेकिन वहां पर एक अजीब बात मैंने भगवान ये देखी कि वहां बड़े ही लोग जो आते थे वो बड़े ज्ञानधानी टाइप के होते थे, बहुत ज्ञानी हुआ करते थे। सब कहते थे देखो सबको एक दिन यहीं आना है, सबको एक दिन ऐसे ही मिट्टी में मिल जाना है, क्या तेरा और क्या मेरा, क्या रैन बसेरा, सब क्या रखा है झगड़े विवादों में। लेकिन भगवान कमाल की बात तो जब होती जैसे ही वो लोग शमशान घाट की दहलीज को पार करते फिर आपस में झगड़ा करने लगते। मैं बड़ा, मेरा घर बड़ा, मेरी संपत्ति बड़ी, मेरा शरीर बड़ा, मैं ज्यादा ताकतवर, मैं ज्यादा पावरफुल, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा, मैं मेरा फिर झगड़ा करने लगते। भगवान मैंने देखा कि शमशान घाट में कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो कहीं एक कोने में जाकर सुपक कर रो रहे होते थे, जिन्हें देखने से लगता था कि शायद मृत व्यक्ति का ये बहुत करीबी है। कोई व्यक्ति ऐसा होता था उस रोने वाले व्यक्ति को दिलासा दे रहा होता था, देखो रो ना, तुम घर में बड़े हो, अगर तुम ही रोगे तो बाकी सबका क्या होगा, औरों का तो सोचो। अब तुम्हारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, तुम्हें अपने परिवार को भी देखना है और दूसरे के परिवार को भी देखना है, इसलिए रोने से बात नहीं बनेगी। कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे कि वही शमशान घाट में संपत्ति के बंटवारे की बातें करने लगते थे। भैया देखो वो वाला घर मेरा है, वो वाला घर आपका है, वो वाले गहने मेरे हैं, वो वाले गहने आपके हैं, वो वाला खेत मेरा है, वो वाला खेत आपका, ऐसी बातें करने लगते। और कुछ लोग तो ऐसे भी हुआ करते थे वही शमशान घाट में ही संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ा भी कर दिया करते थे। वह युवक भगवान बुद्ध को कहता है कि भगवान जैसे तैसे मेरा दिन गुजरा और जब शाम हुई तो मैं एक बड़ा अजीब सा दृश्य जो है वो देखता हूं। क्या दृश्य देखता हूं? मैंने देखा कि शमशान घाट में एक मृत शरीर को वहां लाया गया, जिसके साथ बहुत थोड़े से लोग थे, जिन्हें देखकर, जिनके पहनावे को देखकर यह लग रहा था कि यह शायद किसी गरीब व्यक्ति का मृत शरीर। लेकिन थोड़े ही देर में उसके पीछे ही एक और मृत शरीर को शमशान घाट में लाया गया, जिसके साथ बहुत ज्यादा लोग थे, जिन्हें देखकर, जिनके पहनावे को देखकर ये लग रहा था कि शायद किसी अमीर व्यक्ति का यह मृत शरीर। तो बुद्ध ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, तो फिर क्या तुमने दोनों में कोई अंतर पाया? उस युवक ने कहा, भगवान जब उन मृत शरीरों को शमशान घाट में लाया गया तो ऊपर से देखने में एक जैसे ही लग रहे, उनकी चिता जो तैयार की गई वह भी एक जैसी ही लग रही थी। लेकिन एक अंतर था, और वो अंतर यह था कि जो गरीब व्यक्ति था उसकी चिता को सामान्य लकड़ियों के साथ तैयार किया गया, जो अमीर व्यक्ति था उसकी चिता को चंदन की लकड़ियों के साथ तैयार किया गया। वह चिता सजकर जो तैयार हुई वह एक जैसी थी। उन चिताओं को जो अग्नि दी गई वह एक अग्नि भी एक प्रकार की थी। वह अग्नि जो धधकने लगी वह भी एक जैसी थी, और जलने के बाद जो अंतिम अवशेष बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं। यह कहते कहते वह युवक कहता है कि भगवान वो जो अर्थी जो बाद में आई थी, उन चिताओं के पास मैं बैठा रहा, और बैठे बैठे कब दिन गुजर गया और कब रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला, और कब रात हो गई और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं आंख लग गई तो मैं भयानक दृश्य देखता हूं, जिस दृश्य ने मुझे अभी तक अंदर से कंपित कर रखा। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या देखा तुमने? वह युवक कहता है कि भगवान जब मेरी आंख लगी और मैं जो दृश्य देखता हूं वो दृश्य क्या देखता हूं कि मेरे ही अपने परिवार के लोग
मेरे ही अपने परिवार के लोग मुझे ही एक अर्थी पर सजाकर शमशान घाट की ओर लेकर आ गए। मेरे शरीर को कपड़ों से ढका हुआ है, उसको रस्सियों से बांधा हुआ है, वो सब मुझे शमशान घाट की तरफ लेकर आ रहे हैं। मैं सांस लेना चाहता हूं तो ऐसा लग रहा है जैसे सीने पर टनों वजन रखा हुआ, मैं सांस नहीं ले पा रहा। मैं उठ जाना चाहता हूं, मैं उठ नहीं पा रहा। मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोल नहीं पा रहा। मेरा पिता जिन्होंने मेरी अर्थी को कांधा दिया हुआ है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। मेरे पिता को सब समझा रहे हैं कि रो ना, रो ना। मेरा पिता रोते रोते कह रहा है कि अभी इसकी उम्र ही क्या थी, अभी अभी तो इसका विवाह हुआ था, अभी इसने दुनिया में देखा ही क्या था, और ये संसार को छोड़कर चल दिया। रोए जा रहा है, बिलखता जा रहा है। मेरे रिश्तेदार मेरे पिता को समझा रहे हैं कि देखो अब आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, अब आपको अपने परिवार को भी देखना है, इसके परिवार को भी देखना है। आप बड़े हो घर में, आप ही रोगे तो बाकी सबका क्या हाल होगा, आप थोड़ा शांत रहो। धीरे धीरे वो सब मुझे शमशान घाट में ले आए। मेरी चिता अर्थी को जमीन पर रख दिया गया, रस्सियों को खोल दिया गया, कपड़ों को हटा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद ना तो मैं सांस ले पा रहा था, ना मैं उठ पा रहा था, ना मैं बोल पा रहा था। मैं उठ जाना चाहता था, बोल देना चाहता था, मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मुझे ना जलाओ। धीरे धीरे उन सब ने मेरे शरीर को उठाकर लकड़ियों की जो चिता तैयार की थी उस चिता पर रख दिया। ऊपर से लकड़ियां ढक दी गई, मुझे चारों ओर से दिखना बंद हो गया, और थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं कि मुझे चारों ओर से गर्माहट महसूस होने लगती। आग की लपटें चारों तरफ से मुझे घेर लेती। वो आग की लपटें धीरे धीरे मेरे शरीर को छूती हुई मुझे जलाने लगती। मेरे पैर की उंगलियां जलने लगती हैं, मेरे हाथों की उंगलियां जलने लगती हैं, मेरी भुजाएं, मेरी टांग, मेरा शरीर, मेरा सिर धीरे धीरे अग्नि के हवाले हो जाता है, और मैं जलकर पूरी तरह अंतिम अवशेष में मिट्टी के रूप में, राख के रूप में बदल जाता है। यह कहते कहते वह युवक घुटनों के बल बैठा और भगवान बुद्ध के चरणों में अपने शीश को झुकाते, उनके पैरों पर अपना माथा लगाते हुए भगवान बुद्ध को कहता है, तथागत जो आप समझाना चाहते थे वो मैं समझ गया, जो आप दिखाना चाहते थे वो मैंने देख लिया। तो बुद्ध ने कहा, तो फिर बताओ क्या देखा और क्या समझ में आया। उस युवक ने कहा कि भगवान मैं ये समझ गया कि ये सारा संसार मृत्यु की सैया पर सोया। ये संसार मृत्यु का एक कारखाना है, जहां व्यक्ति पैदा होता है, जीवन जीता है और एक दिन मौत के हवाले हो जाता है। इस संसार में जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है, मृत्यु यहां निश्चित है। अगर जीवन है तो मृत्यु भी निश्चित ही है। तो बुद्ध कहते हैं कि हाँ, अब तुम भिक्षु बनने के योग्य हो, तो फिर बताओ क्या तुम भिक्षु बनना चाहते हो। तो उसने कहा कि भगवान मैं भिक्षु तो बनना चाहता हूं, लेकिन अब मेरे मन के अंदर एक प्रश्न है, पहले मैं उस प्रश्न का जवाब जानना चाहता हूं। तो बुद्ध ने कहा कि पूछो क्या प्रश्न है। उस युवक ने कहा कि भगवान मैं ये तो समझ गया हूं कि इस दुनिया में जो भी पैदा होता है, चाहे इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी हो, हर चीज जिस चीज का निर्माण इस दुनिया के अंदर होता है उसका अंत तय है, वो एक दिन नष्ट होती ही होती है। लेकिन भगवान प्रश्न मेरे मन में यह है, जब पैदा होने के बाद इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है, तो फिर इस जीवन का महत्व क्या है, जीवन किस लिए, इस जीवन को क्यों जिया जाए। जब मरने के बाद, जब पैदा होने के बाद इंसान बड़ा होता है और बढ़ने के बाद जब मरता है तो उसके साथ बहुत लोगों का जुड़ाव हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग उसके जाने के दुख में रोते हैं, बिलखते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दुखी होते हैं। तो क्यों ना हो कि या तो पैदा होने की सारी क्रियाएं समाप्त कर दी जाए कि इंसान पैदा ही ना हो, और अगर गलती से पैदा हो जाए तो क्यों ना पैदा होते ही बच्चे को मार दिया जाए, ताकि दुख जो है वो ज्यादा ना हो। जल्दी मर जाएगा तो कम दुख होगा, बड़ा होकर मरेगा तो ज्यादा दुख होगा। तो बुद्ध मुझे बताएं कि आखिरकार इस जीवन का महत्व क्या है। तो बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं
कि संसार में तुम ही नहीं, ये पूरा संसार अंधकार में बैठा हुआ है और जीवन की ज्योति, जिसे धर्म की ज्योति कहा जाता है, वो दूर दूर तक मनुष्य के पास भी नहीं है। और जब पास नहीं है, इसलिए इंसान जो है बड़े भ्रम में पड़ जाता है। और वो भ्रम कैसा है कि वो मृत्यु को एक घटना समझता है कि एक दिन इंसान पैदा होता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जितना दूर दूर से सच लगता है, संसार में इससे बड़ा झूठ कोई दूसरा है भी नहीं। तो बुद्ध उस युवक को समझाते हुए कहते हैं कि इतना समझ ले कि ये जो शरीर है और हम जो सोचते हैं कि एक दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये सच नहीं है। सच ये है, असल में इंसान जिस दिन माँ के गर्भ से बाहर आता है, उस दिन हम कहते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ है, वो पैदा हुआ है। असल बात यह है कि जब इंसान पैदा होता है, मृत्यु भी तभी घटित होने लगती है। जीवन और मृत्यु कोई अलग अलग घटने वाली घटनाएं नहीं है, ये एक साथ पैरेलल में एक साथ ही चलने वाली घटनाएं हैं जो एक साथ होती हैं, बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू की तरह। जहां जीवन है वहां मृत्यु भी घटित होगी ही होगी। और वो किस प्रकार से होती है, तो बुद्ध समझाते हुए कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, कभी आपने सोचा है कि 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आप बच्चे को सुलाए, खाट पर बिस्तर पर सुलाए और अचानक ही वो बड़ा हो जाए? नहीं होता, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। और जब धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके जो शारीरिक अंग होते हैं उन सब में धीरे धीरे विस्तार होता है। और जब धीरे धीरे विस्तार होता है, तो जहां जहां उसमें विस्तार होता है, वहां कहते हैं शरीर बढ़ रहा है, आयु बढ़ रही है, लेकिन मृत्यु भी वहीं पर घटित हो रही है। और वो क्यों हो रही है, तो गहरे में जाते हुए बुद्ध इस बात को समझाते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं बुद्ध? सीधे बैठे, बात ना करें। बुद्ध कहते हैं, उपासक और उपासिका हो, क्या समझाते हुए कहते हैं बुद्ध? बुद्ध कहते हैं ये जो शरीर है, जो ठोस ठोस हमें दिखाई देता है, असल बात यह है, ये करोड़ों कोशिकाओं का एक पुंज है। बहुत छोटे छोटे से बिंदु होते हैं जिसके कारण एक शरीर का निर्माण होता है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो सेल्स होते हैं, ये कोशिकाएं जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने वाली कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है, और साथ ही साथ जिस तादाद में कोशिकाएं पैदा होती हैं, उसी तादाद में कोशिकाएं मरती भी हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने वाली कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है और मरने वाली कोशिकाओं की संख्या कम होती है, जिसके कारण शरीर जो है बढ़ता है। शरीर के अंदर मांस बढ़ता है, हड्डियां बढ़ती हैं, नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, और पुरानी चीजें वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, खाल करने लगती है। नाखून हम काट कर फेंक देते हैं। शरीर की त्वचा है वो महल के रूप में निकल जाती है। पुराने बाल उखड़ जाते हैं, नए बाल आते हैं। जो पुराने हमारे नए दांत आते हैं वो सब उखड़ जाते हैं, दूध के दांत में नए दांत आ जाते हैं। इस तरीके से पूरे शरीर में परिवर्तन होने लगता है। और इसलिए ये जो कोशिकाएं हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और जब व्यक्ति 40 की उम्र को पार करता है, तो 40 उम्र के बाद में ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में पैदा होने वाली कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है और मरने वाली कोशिकाओं की संख्या ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, दांत कमजोर होने लगते हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। शरीर बाहर से ही नहीं, अंदर से भी कमजोर होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है। और जब शरीर बूढ़ा होने लगता है तो धीरे धीरे उसे बीमारियां घेरने लगती हैं। शरीर की जो थकान है, शरीर के जो कष्ट है, उसे घेरने लगते हैं और वो धीरे धीरे बुढ़ापे में रोगी होता, बीमार होता हुआ एक दिन उसके शरीर का अंत हो जाता है। तो बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं? जब बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, गया के अंदर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जब उन्हें संबोधि प्राप्त हुई, तो संबोधि प्राप्त होने के बाद उन्होंने जो पहला शब्द बोला वो बड़ा अजीब और अतुलनीय शब्द है जो उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा लोगों को समझाते हुए कि जितनी देर में मैं अपनी पलक को झपकाता हूं, जितनी देर में मैं अपनी पलक को झपकाता हूं, उतनी ही देर में एक अंक के आगे 22 जीरो लगा दी जाए, उतनी बार मैं पैदा होता हूं और मर भी जाता हूं।
तभी भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि मृत्यु कोई अलग घटना नहीं है, मृत्यु जो है वो जीवन के साथ साथ घटती है। अगर मृत्यु घटित ना हो तो फिर ऐसे समझो जैसे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, जैसे आपने कपड़े का कोई पुतला बना लिया और वो सदा ऐसा ही रहता है। जैसे गुलाब के पेड़ पर गुलाब के फूल लगते हैं, उनमें से खुशबू आती है, लेकिन सुबह को गुलाब खिलता है और एक दिन 2 दिन बाद धीरे धीरे इसकी पंखुड़ियां सब नष्ट हो जाती, सूख जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन कागज का फूल बना लें, कपड़े का फूल बना लें, आर्टिफिशियल फूल बना लें, जो अक्सर हम अपने घरों में रखते हैं, वो सदा सदा बना रहता है। आप गंदा हो जाता, फिर धोते हैं, फिर इस्तेमाल में होता है। लेकिन गुलाब के फूलों के अंदर से जो खुशबू आती है, वह खुशबू उसके अंदर से नहीं आ सकती, नहीं आती। इसलिए उपासक और उपासिकाओं भगवान को जो समझाते हैं उस युवक को कहते हैं कि ये जो करोड़ों कोशिकाएं हैं, ये करोड़ों कोशिकाएं 4 भागों में विभाजित होती हैं, यानी 4 तत्वों से निर्मित होती हैं। और ये जो 4 तत्व हैं जिन्हें धातु कहा जाता है, इनको कहा जाता है पृथ्वी धातु, अग्नि धातु, जल धातु और वायु। आपने सुना होगा कि 5 धातु होते हैं। 5वां धातु क्या होता है? तो आपने सुना होगा एक आकाश धातु होता है। लेकिन उपासक और उपासिकाओं, आकाश कोई धातु नहीं होता। धातु का मतलब होता है जिसको चिन्हित कर हम बता सकते हैं कि ये चीज है। पानी को देखकर आप बता सकते हैं, हवा के स्पर्श को या कपड़े को हिलते देखकर बता सकते हैं हवा चल रही है। अग्नि यानी गर्माहट को महसूस कर आप बता सकते हैं गर्मी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है। या फिर आप ये जो सारी चीजें हैं, जो मिट्टी है, उस पृथ्वी को देखकर आप बता सकते हैं कि ये मिट्टी है, ये पृथ्वी है। लेकिन आकाश को चिन्हित कर नहीं बताया जा सकता कि आकाश कहाँ मौजूद है। आप हजारों किलोमीटर ऊपर आकाश में क्यों ना चले जाएं, अंतरिक्ष में क्यों ना, फिर भी आप नहीं बता सकते आकाश कहाँ है। उसे चिन्हित नहीं किया जा सकता, वो अनंत है, उसके अंदर ये सब कुछ घटित हो रहा है। इसलिए आकाश जो है वो कोई धातु नहीं है। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, बुद्ध कहते हैं ये जो 4 धातु हैं, इन 4 धातुओं से ही शरीर का निर्माण होता है। और जिसे हम मृत्यु कहते हैं, असल में वो मृत्यु ना होकर इन 4 धातुओं का बिछड़ना होता है। 4 धातु का मतलब होता है पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। इसे हम अपने शरीर के रूप में देख सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो मांस है, जो हड्डियां हैं, ये सभी पृथ्वी धातु होते हैं। जो हम हाथ सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये सब वायु धातु है। हमारे शरीर के अंदर जो तापमान है, जो गर्माहट है, जो उष्मा है, वो सभी अग्नि धातु है। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, जो मूत्र है, वो सभी जल धातु है। और हम जो है शरीर के अंदर ये जो 4 धातु हैं, ये 4 धातुएं जो हैं वो अपना अपना काम करती हैं। तो बुद्ध कहते हैं ये 4 धातुएं जैसे ही संपर्क में आती हैं, ये 4 तत्व जैसे ही संपर्क में आते हैं, तुरंत जीवन का निर्माण शुरू होता है। और इन धातुओं में से जब एक भी धातु अपना स्थान छोड़ देती है, उसे ही जीवन की मृत्यु कहा जाता है। 4 धातु मतलब हम ये कह दें कि अगर किसी कारण से शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। शरीर का तापमान नीचे गिर जाए या ऊपर चला जाए तो भी शरीर की मृत्यु हो जाती है। यदि हमारे शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए तो भी हम मर जाते हैं। या फिर जो पृथ्वी धातु है, ये हड्डियां हैं, जो मांस हैं, किसी दुर्घटना में कट टूट फट जाए तो भी हमारी मृत्यु हो जाती है। यानी कि एक के हटने से तीनों तत्व बाकी सब बेजान हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप गंभीरता से देखें, ये दिया जो आपके सामने जल रहा है, इस दिए के जलने में भी 4 चीजें मौजूद हैं। पृथ्वी यानी कि यह दिया, और जो रुई से बनी हुई बातें हैं, यानी कि इसके अंदर जो जल धातु है, जो तेल के रूप में मौजूद है, अग्नि धातु जिसके कारण एक माचिस की तीली से इस दिए को जलाया गया, और वायु हवा के कारण, हवा में अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये दिया जल नहीं सकता। ये 4 धातुएं जैसे ही संपर्क में आई, तुरंत दिए ने रोशनी देनी शुरू कर दी। अगर एक चीज को अपने स्थान से हटा दिया जाए तो दिया रोशनी देना अपने आप बंद कर देगा। ठीक उसी प्रकार से
उपासक और उपासिकाओं, भगवान बुद्ध उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, ये चारों तत्व जैसे जैसे एक साथ संपर्क में आते हैं वही जीवन का निर्माण शुरू होता है, और चारों तत्व जब बिछड़ जाते हैं, अपने अपने भूखंडों में चले जाते हैं, उसे ही जीवन मृत्यु कहा जाता है। अपने अपने भूखंडों में जाने का मतलब ये जाते कैसे हैं? तो भगवान बुद्ध समझाते हुए कहते हैं कि उपासक और उपासिकाओं, जब इंसान की मृत्यु होती है, जिसे मृत्यु कहा जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि उसके शरीर के अंदर जो हवा मौजूद है वो धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलती है, और वातावरण में जो हवा मौजूद है फिर से उसी में जाकर वापस मिल जाती है। शरीर के अंदर जो गर्माहट है, जो ऊष्मा है, जो अग्नि है, जब शरीर को चिता पर जलाया जाता है और चिता में जो अग्नि पैदा होती है, उसी अग्नि में जाकर वापस मिल जाती है और इस वातावरण का हिस्सा बन जाती है। शरीर के अंदर जो रक्त है, जो मूत्र है, वो अग्नि के कारण भाप बनता है, और भाप बनने के बाद इस वातावरण में जहां जहां पानी मौजूद है, फिर से वहीं जाकर पानी में वापस मिल जाता है, फिर से इस वातावरण का हिस्सा बन जाता है। शरीर के अंदर जो पृथ्वी धातु है, यानी कि जो हड्डियां हैं, जो मांस है, यह अग्नि के कारण जलकर राख के रूप में बदल जाता है और मिट्टी के रूप में बदल जाता है, और जीवन की अगली दौड़ फिर से प्रारंभ होती है। तो बुद्ध से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, एक बार पूछा, कहे तथागत, आप मुझे बताएं, क्या इस संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज है? क्या इस दुनिया में कोई ईश्वर है? बुद्ध ने कहा, नहीं, इस दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ये मनुष्य की महज एक कल्पना है। अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, या अपनी कमजोरी छिपाने के लिए, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए इंसान जो है ईश्वर का सहारा लेता है। ईश्वर नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है।